हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल बिहारी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक और नए एपिसोड के साथ। आज सुबह सुबह खबर आई कि चीन का घातक वेरिएंट जो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है BF.7 भारत आ पहुंचा है। चारों तरफ इसके न्यूज सर्कुलेट होने लगा और चारों तरफ ही व्हाट्सएप मैसेजेस दोबारा पहले की तरह हावी होने लगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या भारत को यानी कि हमको, आपको इससे डरना चाहिए? इसके लिए हमें क्या बचाव रखने चाहिए या ये हमारे लिए कैसे खतरनाक है? आज छोटी सी चर्चा इन सभी पे करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या है ये BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट। दरअसल सार्स कोविड वायरस ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट आया है BF.7। ये नया नहीं है। एक्चुअल में ये पिछले काफी समय से इधर उधर धमाल मचा रहा था। इधर उधर का मतलब अमेरिका, यूरोप में ये पहले ही परेशान कर रहा था लोगों को ऑलमोस्ट जुलाई और अगस्त से। सितंबर में एंटर करता है ये चाइना में, और चाइना में जो तबाही का मंजर इस समय फैला हुआ है वो ही कुछ ऐसा ही मंजर है जो भारत ने पिछले साल झेला था डेल्टा वायरस पे। दोस्तों, तो क्या हमको भी ऐसा ही मंजर दोबारा झेलना पड़ेगा? सवाल ये उठता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है BF.7, इसके सिम्टम हम पर किस तरीके से आएंगे। दोस्तों, इसके सिम्टम लगभग पुरानी तरीके से हैं, थोड़ी सी चेंजेस के साथ। जैसे कि इसके अंदर रनिंग नोज, कोराइजा होगा, साथ में सोर थ्रोट होगा, गले में दर्द होना, कुछ भी खाने पीने में थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी, खांसी रहेगी और धीरे धीरे फटीग महसूस होने लगेगी, बुखार बना रहेगा और साथ साथ कंजेशन फीलिंग होगी गले से लेकर चेस्ट तक। लेकिन कितना आगे तक जाएगा भारत में, इसका कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। उसके मैं आपको कारण बताता हूं। भारत के अंदर लोगों के अंदर मिक्स्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई है। अब क्या है ये मिक्स्ड इम्यूनिटी? मिक्स्ड इम्यूनिटी दोस्तों वो है जो नेचुरल इम्यूनिटी के साथ में एक पैसिव इम्यूनिटी जो हमें वैक्सीन के द्वारा दी गई थी उसके साथ मिलकर बनी है। जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा वायरस का कहर झेलने के बाद जब भारत के ऑलमोस्ट काफी परसेंटेज ने इसका वैक्सीन ले लिया तो धीरे धीरे करके वो हमारे देश से चला गया। इवन ओमिक्रॉन वायरस भी जो आया था, जिसका स्ट्रेन यहां पर आया था, वो भी इतना खतरनाक या घातक महसूस नहीं दिखाई दिया। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि भारतीयों की नेचुरल इम्यूनिटी प्लस मिक्स्ड इम्यूनिटी जो वैक्सीन के द्वारा पैसिव इम्यूनिटी बनाई गई वो कहीं बेहतर है चाइना की इम्यूनिटी से। अब चर्चा करते हैं, तो ये घातक चाइना में इतना क्यों हुआ? इसकी 3 वजहें साफ साफ नजर आती हैं। पहली, कमजोर वैक्सीनेशन। दूसरी, पूर्णतः यह सोच के बैठना कि हमने इस पर पार पा लिया है। और तीसरा, उनके अंदर भारतीय लोगों की तरह मिक्स्ड इम्यूनिटी नहीं क्रिएट हुई क्योंकि डेल्टा की तरह उन्होंने कोई वेरिएंट अभी तक झेला नहीं था। तो सवाल ये उठता है, तो क्या हमें मस्त होकर घूमना चाहिए? इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए? जी नहीं। इसका जवाब है, आपको पहले की तरह ही थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। जहां भी भीड़ भाड़ हो वहां जाने से अभी कुछ दिन बचे। साथ ही साथ जब भी भीड़ भाड़ में जाना हो थोड़ा सा एहतियात पहले की तरह बरतें, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी रखना और अनावश्यक कामों से बचें। दोस्तों, मैं समझता हूं यह जानकारी आपके काफी काम आएगी और ये जानकारी हमें एक बड़ी बीमारी से बचने में बहुत ही सार्थक होगी, जिसका नाम है डर। डर की वजह से ही आधे से ज्यादा वायरस हम पर हावी हो जाते हैं, जिसको हम जीत लेंगे क्योंकि डर के आगे जीत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।